गुड मॉर्निंग स्टुडंट. आज आपण गोपाळचे शौर्य या पाठातले उर्वरित भाग शिकूया. तो हमने पहले भाग में पार्ट 1 में क्या देखा था कि गोपाल नाम का लड़का है जिनकी ट्रिप कहाँ जाती है, याद है आपको? नहीं ना? हाँ, क्योंकि आप पढ़ते नहीं हैं. उनकी ट्रिप जाती है मोहदी गांव के एक करनागढ़ गढ़, जो पौराणिक गढ़ था वहाँ पर, है ना. और मोदी खेडेगाव कहाँ है? मोदी खेडेगाव है नागपूर जिल्ह्यातील नरखेड तालुक्यात मोहदी गाव आहे. तो स्कूल की ट्रिप जाती है वार्षिक परीक्षा के बाद, और जब वह सारा किला घूम लेते हैं, घूमने के बाद जब वापस आते रहते हैं तो क्या होता है कि गोपाल को जंगल में आग लगी हुई दिखाई देती है. वह जोर जोर से चिल्लाता है कि गाड़ी को रुकाओ, गाड़ी रुकाओ, लेकिन ड्राइवर बिल्कुल गाड़ी रुकाने के लिए तैयार नहीं था. वह गाड़ी का वेग बढ़ा देता है और जब गाड़ी या बस ऊपर से नीचे आती है तो थोड़ा सा गाड़ी का वेग है वह धीमा होता है. जैसे ही वेग धीमा होता है गोपाल बस से कूद जाता है. ठीक है, इसलिए आग बुझाने के लिए जैसे ही गोपाल रुक जाता है तो शिक्षक उसे डांटते कि ये आग हमसे बुझने वाली नहीं है, लेकिन फिर भी वह सुनता नहीं है. वह बस से उतरकर आग जहाँ लगी होती उस दिशा में दौड़ने लगता है और वहाँ पर एक खेत की तरफ पाइप रहता है, पाइप को अपने तरफ खींचता है और आग बुझाने की कोशिश करता है. तभी वहाँ पर एक गुराखी आता है. गुराखी यानी कल मैंने बताया था क्या होता है, गाय चराने वाला. वो कहता है कि जो ये जंगल है, ये जंगल ही हमारे पोसिंदे हैं, मतलब इनसे ही हमारे क्या है, लालन पालन होता है. हमारा जो पालन इस जंगल पर ही आधारित है. और यह देखते ही देखते गोपाल कहता है कि हाँ, मनुष्य और जानवर को बचाना हमारा काम है. उतने में ही क्या होता है कि गढ़ के तरफ से फिर से एक गाड़ी नीचे की तरफ आती रहती है. उसमें कम से कम 50 साल का एक व्यक्ति बैठा रहता है. वह भी यह सब स्थिति देखता है कि जंगल में आग लग गई है और बच्चा बुझाने की कोशिश कर रहा है. वह उतरता है व्यक्ति और उस बाग का निरीक्षण करता है, फ़ोन कान को लगाता है और फिर फ़ोन रखने के बाद वह भी गोपाल की मदद के लिए आ जाता है. तो कल हमने यहाँ तक के पढ़ लिया था. आज हम पढ़ेंगे पायथ्या से आग हड़ू शांत होती. अब पायथ्या से मतलब जो जंगल में लगी हुई जो आग है वो अब क्या हो रही थी, धीरे धीरे शांत हो रही थी. गडावर पुढे पुढे पसरत असलेली आग ही आटोक्यात आणली पाहिजे. और गढ़ पे मतलब किले के आजू बाजू में भी जो लगी हुई थी अंगार, है ना, वह भी उसको भी अपने आटोक्यात का मतलब होता है कि रोक लेना, है ना, अपने कब्जे में ला लेना. दुसऱ्या गाडीतील ग्रस्त म्हणाले, पण साहेब हे कसं शक्य आहे. दूसरे गाड़ी में जो ग्रस्त एक व्यक्ति बैठा था वो कहता है कि यह कैसे संभव है कि हम आग को रोक सके, ऊपर जो लग रही है. मला तर हा वेडेपणाच वाटतो. शिक्षक हतबल झाल्यासारखे बोलले. और यहाँ पे जो टीचर थे वो बोलते, मेरे को तो ना ये बहुत पगलापन लग रहा है, ये आग कोई बुझने वाली नहीं है, हमें रहने देना चाहिए, आग लगी है तो रहने दो. और वह बिल्कुल हतबल झाल्यासारखे, हतबल का मतलब होता है निराश होने के जैसे शिक्षक कहने लगते हैं. त्या ग्रस्ताने फोनवरून अग्निशामक दलाच्या 2 गाड्यांना बोलावून घेतले आहे, हे सरांना सांगितले. और ग्रस्त ने कहा कि मैंने अग्निशामक वालों को फ़ोन किया था. अग्निशामक मतलब होता है फायर ब्रिगेड की गाड़ियों के लिए फ़ोन किया था, वह बस आ रही ही होगी. 20 मिनिटाच्या आतच 15-20 किलोमीटर अंतरावर असलेल्या नरखेडहून अग्निशामक दलाच्या 2 गाड्या गडाच्या पायथ्याशी हजर झाल्या. और अग्निशामक की गाड़ियाँ कहाँ से आई थी? नरखेड़. नरखेड़ क्या है? तालुका है ना. तो
जैसे ही गृहस्थ ने फ़ोन लगाया था तो वहाँ से अग्निशामक की 2 गाड़ियाँ आ चुकी थी। कितने देर में? 20 मिनिट में पोहोच चुकी थी. लगेच त्याने पाण्याचा मारा सुरू केला. आग आटोक्यात येऊन संपूर्णतः शांत झाली होती. आता सर्वांचे चेहरे उजळले होते. सर्वांनाच नवी ऊर्जा मिळाली होती. जैसे ही अग्निशामक की गाड़ियाँ आई और उन्होंने पानी बरसाना शुरू किया तो जो आग लगी थी वह शांत होने लग गई, है ना. और सभी के चेहरे पे क्या हो गया? मुस्कान छा गई, या एक तरह से उम्मीद जाग गई की अब जंगल बचने वाला है. अशाच गाई वासरांना घेऊन गेलेले काही गुराखी मुलाजवळ आले. त्यातील एकजण हात जोडून म्हणाला, लय बेस झालंय बापा. आग इजली. वरतीच किती झाडं झुडपं भाजून निघालेत. जरासा का उशीर झाला असता तर आम्हीही तसेच भाजून निघालो असतो. अब उतने में ही एक वहाँ का गुराखी है ना, गाय चराने वाला, उस बच्चे के पास आता है और हाथ जोड़ के कहता है कि बहुत अच्छा हुआ कि अंगार बुझ गई, नहीं तो क्या होता है, जैसे जंगल के जो झाड़े झुड़पे है ना, जो पेड़ पौधे हैं मर गए, वैसे ही जल के मर गए, वैसे ही हम भी, अगर आग नहीं बुझती तो हमारे जानवर भी मर जाते और हम भी मर जाते. लेकिन आपने बहुत अच्छा काम किया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद. भाजून आणि आमच्या कोणाले पत्ता भी लागला नसता. तुम्ही समद मदतीस धावून आलेत असे सांगताना त्याला गहिवरून आले. और जो गुराखी था यह आंखों में आंसू लेके कहता है कि अच्छा हो गया तुम लोग हमारी मदद के लिए आए, नहीं तो हम भी ऐसे ही जलकर मर जाते और हमारा किसी को पत्ता भी नहीं लगता. मतलब हम किसी को मिलते भी नहीं, क्योंकि जलने के बाद तो सिर्फ हड्डियाँ बचती, पता ही नहीं चलता कि कौन मरा है ना. खरं आमच्या या गोपाळनं निरपेक्ष भावनेनं जीवाची पर्वा न करता हे धाडस केले. आज केवळ गडच नव्हे तर गुरं आणि या सर्व गुराख्याचेही प्राण वाचवले. त्याचे हे काम खरंच कौतुकास्पद आहे, असे मोठ्या अभिमानाने शिक्षक सर्वांना सांगत होते. अब जो टीचर को पहले जो एक शिक्षक थे है ना, उनको यह काम पगलापन लग रहा था, लेकिन अब आग बुझ चुकी है, जंगल के सभी लोग सुरक्षित हैं, तो शिक्षक बोलते हैं कि सही में गोपाल ने अपनी जान की परवाह न करते हुए क्या किया, लोगों को बचाया. ये जो इसका काम है कौतुकास्पद, मतलब प्रशंसनीय है, स्तुति करने लायक है ना. हम इसे क्या दे सकते हैं? शाबाशी देने लायक जो गोपाल ने काम किया है, जिस वजह से गढ़ ही नहीं तो जानवर और जो गाय चराने वाले जितने भी लोग थे उनकी भी जान बच गई. दुसऱ्या दिवशीच्या वर्तमानपत्रातून ही बातमी सर्व लोकांना कळाली. परिसरातील नागरिक गोपाळच्या शौर्याचे भरभरून कौतुक करत होते. दूसरे दिन के समाचार पत्र में क्या आ गया? जो कल घटना घटी थी, कौन सी घटना घटी थी? जंगल के आग की जो घटना घटी थी वह दूसरे दिन के न्यूज़पेपर में छप गया कि किस तरह से गोपाल ने सारे लोगों की जान बचाया. ठीक है, ये लेसन यहाँ समझ में आया आपको? और इसके कुछ क्वेश्चन आंसर है वो भी हम देख लेंगे. प्रश्न पहला, खालील प्रश्नाची 1-2 वाक्यात उत्तरे लिहा. कर्णागड कुठे वसलेला आहे? कुठं वसलेला आहे कर्णागड? कर्णागड नागपूर जिल्ह्यात नरखेड तालुक्यातील मोहंदी या खेड्यापासून 8-10 किलोमीटर अंतरावर कर्णागड वसलेला आहे. सेकंड, गाडी थांबवा असे गोपाळ का ओरडला? आन्सर, घाटाच्या पायथ्याशी लागलेली आग गोपाळने पाहिली. हा वणवा विझवावा या हेतूने गाडी थांबवा असे गोपाळ ओरडला. थर्ड, गोपाळने आग विझवण्यासाठी काय केले? गोपाळने आग विझवण्यासाठी
रस्त्याच्या कडेला असलेल्या शेतातील नद्याच्या पाण्याने भरलेला रबरी पाईप गोपाळने आगीच्या दिशेने ओढत आणला आणि आग विझवण्यासाठी त्याने पाईपमध्ये पाणी आगीवर फेकले. फोर्थ, आग वेळेवर विजली नसती तर कोणते नुकसान झाले असते? आग वेळेवर विजली नसती तर झाडे झुडपे भस्मसात झाली असती, तसेच गुरे व गुराखीही भाजून निघाले असते. प्रश्न दुसरा, कोण कोणाला म्हटले ते लिहा. अरे वेड्या, ही जंगलाची आग आपण कशी काय विझू शकू? ऐसा किसने कहा? ऐसे गोपाळचे शिक्षकने गोपाळला म्हणाले. सेकंड, माणसं असो का जानवर त्यांना वाचवलंच पाहिजे ना. ऐसा किसने कहा? असे गोपाळने गुराख्याला म्हटले. तिसरा, पण साहेब हे कसं शक्य आहे? मला तर हा वेडेपणाच वाटतो. ये वाक्य किसने कहा था? शिक्षक दुसऱ्या गाड्यातील ग्रस्ताला म्हणाले. ठीक आहे. क्वेश्चन नंबर 3, गोपाळचा कोणता गुण तुम्हाला आवडला का ते लिहा. गोपाल का कौन सा गुण है जो आपको अच्छा लगा वो लिखना है. गोपाळचा पहिला गुण म्हणजे तत्परता व तत्काळ निर्णय घेण्याची क्षमता. कारण आग पाहिल्या त्याने तत्परतेने बस थांबवायला सांगून आग विझवण्यासाठी बसमधून उडी मारली. गोपाळचा आणखी एक मला आवडलेला गुण म्हणजे त्याचे धाडस. त्याने एकट्याने सुरुवातीला आग विझवण्यासाठी धडपड केली. संकटाचा मुकाबला करण्याचे अतुलनीय धैर्य त्यांच्याकडे होते. गोपाळने गाजलेल्या शौर्यामुळे झाडे वाचली व गुरे व माणसे यांचाही जीव त्याने वाचवला. अभी देखेंगे खेडू या शब्दाशी. खालील अधोरेखित शब्दामधील नामे, सर्वनामे, विशेषण, क्रियापदे रिकाम्या चौकटीत भरा. रिकाम्या मतलब देखो यहाँ पे नाम की जगह नाम लिखना है, सर्वनाम की जगह सर्वनाम, विशेषण और यहाँ पे क्रियापद. अब कर्णागड नावाचा एक पौराणिक गढ़ आहे. तो कर्णागड क्या है? नाम है. ठीक है, यहाँ पे कर्णागड लिखेंगे. फिर सर्वनाम में डैश करेंगे. ठीक है, विशेषण में डैश करेंगे और आहे क्रियापद है. ड्रायव्हर ने लगेज गाडीचा वेग वाढवला. ड्राइवर एक क्या है? नाम है. उसके बाद गाड़ी भी एक नाम है. यहाँ दो आएंगे. सर्वनाम में डैश आएगा, विशेषण में भी डैश आएगा और वाढवला कहाँ आएगा? क्रियापद में. ठीक है. तो लांब पाईप गोपाळने ओढत आणला. अब तो लांब पाइप, तो यहाँ पे नाम की जगह पे आएगा पाइप और गोपाळ. सर्वनाम में आएगा तो, विशेषण में आएगा लांब और क्रियापद में आएगा आणला. चौथा, सर्वाचे चेहरे उजळले होते. तो आप देखेंगे चेहरा में नाम, सर्वा, फिर उसके बाद सर्वनाम और विशेषण नहीं है और होते क्रियापद होगा. ठीक है. फिर उसके बाद देखेंगे आप कंसात दिलेले शब्द योग्य ठिकाणी भरून पूर्ण वाक्य पुन्हा लिहा. ठीक आहे. सचिन तेंडुलकरच्या यशस्वी फलंदाजीचे अनेक काय होते? प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार आहेत. दुसरा, भुज येथे घडलेली भूकंपाची घटना अकल्पित होती. शेतकऱ्याला भारताचा काय म्हणतात? पोशिंदा म्हणतात. बडी ब्लँक, कौतुकास्पद काम करणारा विद्यार्थी सर्वांना ही नेहमी आवडतो. ठीक है, ये समझ में आया आपको? उसके बाद हम देखेंगे गैर हा उपसर्ग लावून तयार झालेले शब्द खाली दिले आहेत. आता बिन आणि परा हे उपसर्ग लावून तयार करा. यहाँ पे देखो गैरहजर, गैरसोय, गैरसमझ. अब बिन से हमें क्या करना है? नया शब्द बनाना है. तो होगा पहला बिंदास्त. ठीक है, क्या लिखेंगे आप? पहले मैं दिखाती मैं आपको.
देखो, बिंदास, बिन दिक्कत, बिन बोगा, बिन बोभाट। फिर है उसके बाद परा, पराकाष्ठा, पराभव और परालंबी। इस तरह से आपको बनाना है। खालील वाक्यातील क्रिया विशेषण अव्यय अधोरेखित करा। अभी हमने क्रिया विशेषण अव्यय नहीं पढ़ा है, फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती। माझे हसणे क्षणोक्षणी वाढत गेले। यहाँ पे जो क्षणोक्षणी है ये क्रिया विशेषण अव्यय शब्द है। मंदा लिहिताना नेहमी चुका करतात। केव्हा करतात ते? नेहमी। ठीक है, ये भी क्रिया विशेषण है। आईने आशाला संबरदा बजावले। संबरदा जो शब्द है ये भी क्रिया विशेषण है। सभोवार दाट झाली होती। काय झाली होती? दाट। ये भी क्रिया विशेषण अव्यय है। इसके बाद देखेंगे, कंसात दिलेली क्रिया विशेषण अव्यय वापरून खालील वाक्य पूर्ण करा। यहाँ पे दिया है, समोरून सगळीकडे पूर्वी घटाघट। तो ब्लँक वाहतुकीची साधने कमी होती. कधी? पूर्वी. मी खालिस्तान पाणी प्यालो. कसे? घटाघट. मला आई रिकाम्या जागी येताना दिसली. समोरून. मोठी सगळीकडे हिरवीगार गवत उगवले होते. ठीक है, तो ये आपके हो गए क्वेश्चन आंसर। इसी के साथ साथ कुछ समानार्थी विरोधार्थी शब्द भी आपको मिलेंगे। ठीक है, जैसे देखेंगे, दिवस, रात्र, शहाणपणा, वेडेपणा, सुरुवात, शेवट, उतरण, चढण, शक्य, अशक्य, पायथा, माथा, सूर्यास्त आणि सूर्योदय। लिंग बदला देखेंगे, विद्यार्थी, विद्यार्थिनी, शिक्षक, शिक्षिका, गृहस्थ और गृहस्थिनी। ठीक है, यहाँ पे आपका ये लेसन ख़त्म होता है। तो हम फिर से अगले पार्ट में मिलेंगे। ओके, बाय, बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।